नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सबसे पहले आप मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। ये मेरा माधव है और ब्लू कलर की ड्रेस है, ये मेरा गोविंद है और इनके साथ में है लाडली। ये तीनों की जो पोशाक है, तीनों की मैं नई लेके आई थी और तीनों को नहला धुला मैंने दिया था। उसके बाद फिर मैं अपने मैंने लाइव वगैरह किया सारा कुछ और उसके बाद मैंने मतलब खाना वगैरह बनाया। बच्चे आ गए थे, फिर बच्चों को भी मैंने खाना वगैरह दिया क्योंकि लाइव किया था। तो लाइव के बाद में फिर खाना वगैरह या तो मैं पहले बना लेती हूँ या फिर जल्दी सी करके हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे आए थे और गर्मी हो रखी थी बहुत सारी, तो रूही को हमारे गर्मी लगती है ज़्यादा, वो आते ही परेशान होगी कि मम्मा गर्मी। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को खाना वगैरह दिया, थोड़ी सी देर बच्चों ने रेस्ट किया, मैंने कपड़े वगैरह थोड़े से फोल्ड किए, थोड़ी सी फिर मैं लेट गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा लेट जाती हूँ क्योंकि कमर दुखने लगती है लगातार। और यहाँ पे फिर मैंने कपड़े धुल रहे थे तो मैं थोड़ा सा दिन मतलब दिन सा ढल जाता है तभी डालती, क्योंकि ज़्यादा तेज धूप में ना कपड़े खराब हो जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे बस फिर मैं कहा चलो थोड़ा सा दिन ढलने पर डाल लूंगी। और यहाँ पे कृष्णा चला रहा है साइकिल। ये अकेला नहीं आता छत पे कभी भी, जैसे मैं आऊंगी या इसकी बहनें आएंगी तो ये छत पे आएगा, अकेला नहीं आता है और ना बाहर भी जाता। बाहर तो हमारे खैर कोई सा भी बच्चा नहीं जाता। तो वैसे तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो आपने थंबनेल देख के और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। और आज मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं खुद कहती हूँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, और आईडी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ बकवास करने के लिए और गलत बोलने के लिए दो दो चार चार दिन पहले, दो दो हफ्ते पहले, दो दो महीने पहले आईडी क्रिएट की गई। विद प्रूफ दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रम रहता है ना। और इनकी सबकी भाषा से आपको पता लग जाएगा कि ये अलग अलग लोग नहीं हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा है, जो इनकी टाइपिंग है ऑटो करेक्शन में या वो हिंदी ट्रांसलेट में, इनकी जो कमेंट है वो है। और देखिए जो पहले दिखाए मैंने वो भी दो चार दिन पहले के, ये भी श्वेता पंजाबी करके, ये भी 4 दिन पहले आईडी क्रिएट की गई है। प्रियंका नायर, इनकी भी 3 महीने पहले आईडी क्रिएट हुई है। पारुल नायर, इनकी भी सेम टू टाइम आईडी क्रिएट हुई है। और इनकी मतलब सिर्फ ये नेगेटिव कमेंट करने के लिए है, मुझे गलत बोलने के लिए, क्योंकि और तो इनके बस का है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि छुप के ही कर सकते हैं, क्योंकि सामने इनकी हिम्मत नहीं, किसी पे भी आपको फोटो नहीं मिलेगी, किसी पे कुछ नहीं मिलेगा। और इन सब की लैंग्वेज देखिए। अब मुझे ये बताइए कि आपने कौन से वीडियो में ऐसा मेरा कंटेंट देखा जिसको आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते? अरे मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन तुम वही लोग हो जो नंगी नंगी वीडियो खुद देखते हो, जो यूट्यूब पे भी जो शॉर्ट्स डालते हैं ना, वो छोटी छोटी सी ड्रेसेस पहन के, उन्हें तुम खुद देखने वाले हो। तो ये हाल है। और ये कमेंट पड़े हैं, आप जाके चाहे देख भी सकते हो। हटेंगे नहीं ये कमेंट, मुझे ये भी पता है कि हटेंगे नहीं कमेंट। और मैं ब्लेम भी नहीं कर रही किसी को इस चीज के लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये प्रूफ दिखा रही हूँ आपको कि लोग कितनी नीचता पे गिर रहे हैं। सबकी भाषा एक जैसी, और ये कोई एक ही बंदा है सिर्फ इसी काम के लिए बैठा है कि गलत बोलेगा। आइडिया अलग अलग क्रिएट की हुई है। और एक चीज और आपने नोटिस की है कि सारे जो कमेंट आए हैं वो मतलब जब मैंने ये वीडियो देखी है या जब भी मैंने ये देखा है, सबकी सेम टाइमिंग है। एक ही टाइम पे सारे के सारे कमेंट किए गए हैं। तो ये हाल है लोगों की नीचता का। मैं पढ़ना नहीं चाहती इनके, क्योंकि इन लोगों का जो काम है, ये कीचड़ में थे और कीचड़ में ही रहेंगे और कीचड़ की गंदगी ही दूसरों पे फेंकेंगे। और कुछ इनके बस का है नहीं। कभी इसको बोल, कभी उसको बोल, कभी ये कर, कभी वो बोल। मैंने कौन से दिन बोला भाई कि मुझे अपनी सुंदरता पे घमंड है या किसी का लेके खा रही, अपनी मेहनत का करके खा रही हूँ? मैं तो कहना नहीं चाहती मैं ये चीजें, लेकिन मैं ना एक एक चीज भी किसी से नहीं लेती, एक चीज भी। जो भी है अपना, चाहे मेरा घर टूटा है फूटा है, हमने पैसा बर्बाद किया, चाहे कुछ भी लगाया अपना बर्बाद किया। और अगर कोई कर भी रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है। तो प्लीज, जितनी भी गंदगी है, और ये मत सोचिएगा कि पता नहीं लगेगा कि कौन है कौन नहीं है। आप बस कुछ टाइम रुक जाइए। आपको तो ना आपके घर से लेके आया गया तो बता दीजिएगा। मैं सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी, मैंने कहा चल छोड़, पर है, भौंकने दे भौंकने दे भौंकने दे। लेकिन भौंकने की भी एक लिमिट होती है, एक हद के बाद जाके कुत्ते को चुप होना ही पड़ता है। मैं ये भाषा बोलना नहीं चाहती, लेकिन जब तुमने लेबल लगा ही दिया है मेरे ऊपर कि हाँ मैं मतलब बदतमीजी से बोलती हूँ और ये करती हूँ वो करती हूँ, तो तुम्हारे साथ बात करने का तरीका भी यही है, क्योंकि तुम इसी लैंग्वेज के लायक हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम सामने आके अपनी एक फोटो लगा दो, इतनी ही तुम सच्ची सावित्री पतिव्रता और सबका हित सोचने वाली हो, इतनी तुम्हारी शुद्ध लैंग्वेज है। और शुद्ध लैंग्वेज बोलने से कोई सती सावित्री नहीं हो जाती है। आया समझ? और ये भी मत सोचना कि पता नहीं लगेगा।
आप लोगों को प्रूफ चाहिए था ना कि मैं जो बोल रही हूँ उसका प्रूफ कहाँ है? ये प्रूफ है। आप कमेंट्स की टाइमिंग देख लीजिएगा, एक टाइम पे कमेंट हुए हैं, और क्रिएट आइडिया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम मतलब कह भी नहीं सकती मैं आपको, मैंने प्रूफ दिखाया है इस चीज़ के लिए। अब आप जाओ देखो और करो, जो करना है करो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये लास्ट टाइम था जब मैं किसी को इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब नहीं। बंदा एक ही है, चाहे 10 क्रिएट कर ले आईडी, चाहे 20, आईपी एड्रेस पता लग ही जाता है जहां भी हो। आईपी एड्रेस ऐसी है, चाहे आप अंडरग्राउंड भी हो गए ना तो भी आईपी एड्रेस से पता लग जाता है प्रॉपर लोकेशन। तो जी खैर, यहाँ पे ये अगला दिन हो गया है। और प्लीज, मैंने सब लोगों के लिए नहीं कहा है जो मुझे प्यार करते हैं, उनसे तो मुझे कभी कोई शिकायत थी नहीं, ना कभी उनको मेरे से कोई शिकायत रही हुई है। और बाकी जो कोई अच्छा है सीधा है वो अपने लिए है, मैं बुरी हूँ खराब हूँ जो भी हूँ मैं अपने लिए हूँ। मेरी बुराई किसी के पास नहीं जा रही और ना किसी की अच्छाई मेरे पास आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सुबह के टाइम दे रही हूँ बच्चों के लिए लंच बना रही, नहा धो मैं ली थी पहले ही, और उसके बाद मैं लंच, बच्चों का लंच बनाने लग रही थी। इस दिन सिर्फ पीहू जा रही थी स्कूल, क्योंकि कृष्णा और रूही दोनों की तबीयत खराब थी। तो मैं उसको, रूही को ना फीवर हो गया, सुबह ही जब वो उठी बहुत तेज फीवर था। तो फिर उसको दवाई देनी थी, तो ब्रेड मैंने मंगवाए हुए थे, क्योंकि मैं रात को ही अपना मंगवा के रख लेती हूँ सामान जो भी मुझे सुबह को बनाना है। तो बच्चों ने सैंडविच बोला था, तो आलू वगैरह भी मैंने रात को ही उबाल के रख दिए थे। लेकिन फिर उसको बुखार चढ़ गया, तो कृष्णा को भी खांसी जुकाम हो रखा था बहुत। तो फिर मैंने उन दोनों बहन भाइयों को चाय के साथ ब्रेड दी, क्योंकि गला भी खराब हो रखा था, तो दूध देखती कफ का रह जाता कि कफ हो जाता। फिर उसके बाद मैंने उन्हें दवाई दी, और दवाई दे के फिर दोनों को लिटा देता। पीहू जो है वो तैयार होने लग रही थी। और सैंडविच मैं बनाऊंगी सबके लिए, बच्चों के लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि इसमें तला भुना ऐसा कुछ नहीं है कि तल रहा भुन रहा या कुछ भी है। तो यहाँ पे देखिए, आलू जो है वो मैंने मैश कर लिया, उसके बाद प्याज वगैरह चॉप करके मैं स्टफिंग तैयार करूंगी, और उसके बाद फिर मैं सैंडविच बनाऊंगी। तो जी स्टफिंग जो है वो हो गई है मेरी रेडी। और पीयू के डैडी जो हैं वो बच्चों के पास ही थे, क्योंकि जब उनकी तबीयत खराब होती है, वैसे तो वो कहते नहीं कुछ भी कि भाई मम्मा ये मम्मा, मतलब किसी को भी कुछ नहीं कहते, बच्चे मेरे अपने आप से कर लेते हैं। लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो अपने आप को ये होता है कि मतलब हो उनके पास। तो यहाँ पे वो मुझे कह भी रहे थे कि कुछ हेल्प करवाऊं क्या, मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप कर लूंगी। तो मैं कहा आप उनके बच्चों के पास हो जाओ। मैं कहा ये तो कोई खास वैसा नहीं था कि इसमें कुछ दो चार जने लगने थे, मुझे कहीं दो चार चीज बनानी थी। तो मैंने कहा सैंडविच ही है, स्टफिंग तैयार होगी और इसमें टोस्टर में, सॉरी सैंडविच मेकर में मैं इसको फटाफट से कर दूंगी। तो ये ना जो मेरा सैंडविच मेकर है, ये मैंने लिया था कोरोना के टाइम पे, और अब तक भी है, बल्कि इसके जो ऊपर का डब्बा पन्नी था ना, वो मैंने अभी 1 डेढ़ साल पहले ही हटाए। नहीं तो मैं इसको यूज करती थी और पन्नी और डब्बे में ही पैक करके रख देती थी। बल्कि ये ना पिछले साल से टूट गया। जैसे इसके अंदर सैंडविच मैंने स्टफिंग ज़्यादा कर दी, तो जैसे इसको मैंने बंद करने लगी तो वो ऊपर थोड़ा प्रेशर सा पड़ा, तो ऊपर की बॉडी इसकी क्रैक हो गई थी। तो फिर वैसे तो ये चलता है ठीक, कोई खास वो नहीं हुआ दिक्कत कि हाँ भाई कुछ वैसे यूज नहीं हो रहा है या काम नहीं कर रहा, काम प्रॉपर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है मैंने मतलब बना दिया है। और पीहू के लिए मैं बनाने लग रही थी मैंगो शेक, क्योंकि पीहू ही हमारा मैंगो शेक पीती है, ये रूही और कृष्णा नहीं पीते। तो इस वजह से तो मैंने कहा चल रूही की पीहू के लिए बना दूं। कृष्णा भी पी लेता है मैंगो शेक, लेकिन इतने शौक से नहीं पीता, और रूही तो पीती ही नहीं है, वो तो आम भी नहीं खाती। खैर, तो यहाँ पे देखिए जो है इसमें सिकने लगे, और अच्छी तरीके से इसमें सिक जाते हैं। पीहू हो चुकी है रेडी, खुद ही होगी थी ये। तो मैंने कहा चलो भाई कर लेती हूँ मैं अपना थोड़ा थोड़ा। और मुझे ना सही में आप यूं कहोगे कि दीदी एक ही बात को आप खींच रहे, कई बार ना दिमाग बहुत खराब हो जाता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है, करते खाते देख के दिक्कत है, अपने आप नालायक हैं उस चीज से दिक्कत है कि खुद नहीं कर सकते। मतलब मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि मैं तो किसी के उसमें यूं भी नहीं है कि हाँ भाई किसी से मांग रही कुछ, किसी से ले रही या कुछ भी कर रही, चाहे मैंने 4 साल धक्के खाए 5 साल धक्के खाए या जैसे भी हुआ जिस तरीके से भी किया, अपना घर बनाया, अपनी एक एक चीज जोड़ी मैंने। मैं तो यूं भी नहीं कहती कि किसी पे से कुछ लेके भूल गया, कोई मुझे कुछ दे के भूल गया कि हाँ भाई उसका लेके खा लिया या ऐसे कर लिया, जो इतनी खुन्नस दिखा रहे मुझे तो सच में। और ये मुझे इतना भी रहता है, इतना भी पता रहता है, जो ये इतने पर्सनल होके बोलते हैं ना कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो इनका भी मुझे लगता है कि ये होते जानकार ही हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो ये। क्योंकि सामने से आजकल सबको पता है कि सामने से लड़ाइयों वाला तो चलन खत्म हो गया। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ लड़ रही भिड़ रही बदतमीजी कर रही कुछ भी कर रही,
आपका पति आपके कंट्रोल में है, आप अपने पति के साथ सही रहो, उस आपको दूसरी औरतों से क्या, दूसरे आदमियों से क्या। उससे तो एक ही चीज पता चलती है कि आपकी नियत ही दूसरे आदमियों पे है या दूसरी औरतों पे है। आदमी है तो औरतों पे है और औरतें हो तो आदमियों पे है, क्योंकि अपने घर का तो शायद पता है ही नहीं तुम्हें। और मैं वही कह रही हूँ कि जितनी आप ना प्लीज मेरी एक बात को दोबारा से सुनिए कि जितने भी कमेंट आए हुए हैं ना, उन सब की लैंग्वेज देखिए, उन सब की टाइमिंग देखिए कि सबकी सेम टू सेम लैंग्वेज है, सेम टू सेम बात बोली हुई है और सेम टाइम है सबका। और ये आइडिया एक ही बंदे की क्रिएट की हुई है हर, क्योंकि खाली है, वेले है, कुछ काम तो है नहीं, जो कुछ काम हो तो फिर उस पर भी ध्यान दे। अब खाली है क्या करेंगे, भौंकेंगे ही फिर। और उसके लिए फिर ये अलग अलग आइडिया क्रिएट की हुई है। मेरा ना सच में दिमाग परेशान हो गया इन चीज को देख के। मतलब लोग किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, नीचता की भी मुझे लग रहा है हद पार होगी। कि एक यूं कहता है ना कि धरती पे गिर गया आदमी, मुझे लगा ये तो धरती खोद के उसके भी नीचे गड़ जाएंगे ना, तो भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ही कहूं मैं, बस समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए जी, पर ये है कि इस बार मैं कंप्लेन करूंगी जी पक्का। मैं अब तक इस बार मैं करूँ नहीं थी, मैंने कहा चल छोड़ परे, लेकिन इस बार तो मैंने पक्का सोच लिया कि मैंने इनकी कंप्लेन करनी ही करनी है। कुछ भी हो, चाहे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन कंप्लेन तो मैंने करनी ही करनी है, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। चैनल बंद हो रहा है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला खाने को देगा। ऐसा नहीं है कि मैं भूखी मर जाऊंगी या मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे या कोई भी। लेकिन ये है कि छोड़ना नहीं है मैंने इस बार। जितनी बदतमीजी और जितने गंदे लेवल पे ये जा रहे हैं ना, तो वो मैंने छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। तो जी 7:30 हो गए हैं, पीहू चली गई थी, रूही की तबीयत खराब है और कृष्णा भी। दोनों को ही, एक को खांसी जुकाम हो रही है और रूही को हो रहा था बुखार। और आज ना मौसम देखो, बादल हो रहा पूरा। असल में गर्मी ही बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये लग ही रहा था, क्योंकि हिल एरियो में ये सबसे अच्छी है जहाँ जरा सी गर्मी हुई ठाक फिर बारिश हो जाए और हवा चल रही है देखो। ये मतलब आज तो खैर चलो मौसम ही ख़राब है, लेकिन इतनी मिट्टी तो यहाँ नॉर्मल में हो रही, क्योंकि वहाँ से कुछ रोक टोक है नहीं, सारा कूड़ा अंदर आता है सारा। तो खैर जी, मैं नहा तो सुबह ही ली थी, अभी बस मुझे कान्हा जी को नहलाना, नहा तो ले कान्हा भी, कपड़े वगैरह डालने और पूजा करनी, थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी। और नाश्ते में सैंडविच मैंने बनाई दी, तो फटाफट से मैं अपना काम निपटाती हूँ और फिर उसके बाद अपने जो और काम है वो देखती हूँ। तो जी देखिए, यहाँ पे मैंने घी गरम करने के लिए रखा था। और क्या बोलते हैं, मलाई से ही मैं अपना ये जो घी है वो बनाती हूँ। देखिए कि कृष्णा भी जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया है और घी भी जो है वो बन गया था। तो यहाँ पे मैं कृष्णा को दे रही थी और ये मेरे से कह रहा था कि मम्मा मुझे सॉस दे दो। हालांकि इसके नज़ला जुकाम हो रहा, लेकिन फिर भी वही है कि देखिए बच्चे पसंद करते हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ के साथ ही टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये मेरे से सॉस मांग रहा था, तो मैं इसे मतलब मना कर रही थी, मैंने कहा रहने दे। फिर कहने लगा कि मम्मा जरा सा दे दो, मैं ज़्यादा नहीं लगा के खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा लगा लूंगा। मैं कहा चल ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो घी है वो हो गया है गरम। और क्या बोलते हैं इसको, तो मैं इसको डब्बे में डाल के रख दूंगी तो मेरा काम चल जाता है आराम से। और आंख फाड़ के देख लो कि मैं अपना खर्चा किस तरीके से और कैसे चलाती हूँ। कि जिसके भी दिमाग में ये भ्रम होना कि गांव में से आता है तब मेरा खर्चा चलता है, तो उस भ्रम को अपने दिमाग में से निकाल दो। तो यहाँ पे घी हो गया है गरम मेरा, और उसके बाद बस मैं बच्चों के पास बैठूंगी, थोड़ा सा अपना जो काम वाम है वो करूंगी और उसके बाद बस फिर मेरे तो चलता ही रहता है। तो खैर जी, इस वीडियो को मैं रोकूंगी अब यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज सपोर्ट कीजिए, कंप्लेन इन लोगों की भी कीजिए, इन लोगों को भी रिपोर्ट मारिए, ताकि इनको भी पता लगे कि किस तरीके से दूसरों को तंग किया जाता है। मतलब बिल्कुल जीना हराम किया हुआ, कभी किसी को लेके कुछ नहीं पाता तो इसको लेके कुत्ते बिल्ली में को, कुत्ते बिल्ली में को, मतलब कुछ भी। यार मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे घर वाले तुम लोगों को कैसे झेलते हैं जब तुम दूसरों का इतना जीना हराम करके रखो। या तो तुम्हारी कुछ पर्सनल, ये तो मुझे पता है कि तुम हो तो कोई जानने वाले ही, जो भी ये बोल रहे हैं है तो जानने वाले ही। लेकिन वो है ना कि किसी की औकात होती नहीं सामने बोलने की, इसलिए पीछे भौंकते हैं वो। और मेरी ना दादी वैसे एक चीज कहती थी, मेरी जो दादी जी थी वो एक चीज कहती थी कि हाथी चलते रहते हैं रोड पे को और कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सिर्फ भौंक ही सकते हैं, कुछ और कर नहीं सकते। और माफ कीजिएगा मैं ये शब्द बार बार इस्तेमाल कर रही, लेकिन मुझे ना सच में इनके लिए इससे अच्छा वर्ड कोई मिल ही नहीं रहा, क्योंकि इन ये सिर्फ अपना दिखा रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं। तो जी चलिए खैर रोकती हूँ वीडियो को, और मैंने आपको सारे जो प्रूफ हैं वो दिखा दिए हैं। अब प्लीज कोई ये मत कमेंट कीजिएगा कि मैं ऐसे ही बोल रही थी या कुछ भी बोल रही थी या गुस्से में बोल रही। इन हरकतों को देख के गुस्सा आएगा ही आएगा। अगर आप मेरी जगह होते तो आप लोग क्या करते, तो प्लीज वो भी मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।